बीबी उठो, कौन हो तुम? बेटा वो मैं कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो ये मेरे दोस्त का घर है, फ्लैट है उसका, एनी का। मैं कुरतुलैन का दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, शायद घर पे नहीं है। अच्छा वो लड़की, मैं समझ गया। जी हाँ, आपको पता है वो कहाँ है? बेटा वो तो कई कई दिन घर नहीं आती थी, यहाँ रात को लेट आना और वो भी लड़कों के साथ, और बाहर खड़े होकर सिगरेट पीती थी। पड़ोस की उन्होंने शिकायत की तो हमें घर खाली करवाना पड़ा। कल ही गई है यहाँ से। शिफ्ट हो गई? लेकिन कहाँ गई? ऐसी लड़कियों के साथ उसकी अच्छी नहीं होती। चले जाए यहाँ से। अरे ईमान, तुम कहाँ चली गई थी? ठीक तो हो तुम? आओ मेरे साथ। अरे क्या हो गया? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, उठो, उठो मेरे साथ आओ, उठो, उठो, शाबाश। आओ आओ, आ जाओ। How are you feeling now, Iman? बेटर। ये डॉक्टर ज़ारा हैं. She's a psychiatrist. Yes, I am psychiatrist. She will treat you now for some days, okay? डॉक्टर आमना, रूम नंबर 4 के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। मैं आ रही हूँ. ओके। अभी देखो. अरे मान, लेटी रहो। You have weakness. तुम रेस्ट करो, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। Yes, come in. आओ ईमान, बैठो। बैठो। माशाल्लाह तुम काफी बेहतर लग रही हो। अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो अपने बारे में बताना पसंद करोगी? मान, इट्स ओके, थोड़ा रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ईमान, ईमान नाम है मेरा, ईमान अहमद। And I belong to a broken family.
तुम्हें पता है ईमान, तुम एक बहुत बहादुर लड़की है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और यही मुश्किलें इंसान की शख्सियत में निखार लाती। लेकिन माजी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यस, यू आर राइट। माजी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन माजी को अपनी जिंदगी में कैद करके खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। जिंदगी की खूबसूरती ही फाइट बैक करना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत हौसलामंद लड़की हो, वरना आज तुम इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिस तरह तुम सामना कर रही हो, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिलीव मी। जो भी मिला डॉक्टर, मुझे जिंदगी में जो भी मिला, मुझे सबने धोखा दिया है। मुझे समझ नहीं आता, मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं, क्या करूं? खुद पर। जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन ईमान, इंसान सिर्फ खुद ही अपनी हिम्मत और ताकत बन सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, ये ड्यूटी है मेरी। कहाँ चली गई थी कल तुम? वो मेरी एक दोस्त है, उसी के फ्लैट गई थी, लेकिन पता नहीं शायद कहीं और शिफ्ट हो गई है शायद वो। तो राब्ता नहीं हो सका उससे? नंबर ही नहीं मेरे पास। ओहो, तो फिर कल कहाँ थी बेटा तुम? तो उसके फ्लैट के बाहर ही आंख लग गई, पता नहीं चला। सुबह चौक ने जगाया मुझे। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। खैरियत, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, आप खुद पूछ लें। अच्छा ईमान, तुम बैठो यहाँ, मैं डॉक्टर साहबा से पूछ के आती हूँ। आओ ईमान। कहीं जा रही हो? जाना तो है ना डॉक्टर। ठीक है, तो फिर क्या सोचा तुमने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत बेबसी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गया। देखो ईमान, मेरी बातें शायद तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अगर सिर्फ अपने माजी में रहोगी ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। देखो, ना अपने माजी में रहना, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना। माजी था, गुजर गया, और मुस्तकबिल तो अभी आया भी नहीं। इसलिए अगर फिक्र करनी है तो अपने हाल की, और अगर अपने हाल को बेहतर बनाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी तालीम और तुम्हारा शऊर है। अब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है।